अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमने सोचा है कि आज हम जो है बनाते हैं दही बड़े और उसकी रेसिपी आपको सिखाते हैं और बनाते हैं पकोड़े और जो है किस तरह हम लोग दही बड़े बनाते हैं तो उसकी रेसिपी आपको सिखाते हैं। और मैं बताती हूँ कि हम किस तरह हमारा कि दही बड़ों की हमारी रेसिपी क्या है। और दो तरीक़ों से हम लोग दही बड़े बनाते हैं, एक तो बनते हैं साबुत मिर्च के और एक बनते हरी मिर्च के। तो आज हम बना रहे हैं हरी मिर्च के दही बड़े। तो चलते हैं और रेसिपी बताते हैं कि आपको किस तरह से बनते हैं। तो चलते हैं, आओ चलिए और चलते हैं दही बड़े बनाने के लिए। तो हम आ चुके हैं किचन में। और किचन में क्या हो रहा है, किचन में ये हो रहा है कि किचन में दो चीज़ें बन रही हैं। एक तो ये कि कासी फल बनाया जा रहा है और दूसरा जो कि मैंने आपको बताया दही बड़े। तो दही बड़े के लिए हमने जो है वो बेसन हम जो है वो घोल चुके हैं, बना चुके हैं। उसमें हमने डाला है ज़ीरा, साबुत धनिया और हमने इसमें डाला है कुटी मिर्च और इसके अलावा मज़ीद और चीज़ें भी इसमें ऐड करेंगे। तो ये कट रही हैं हरी मिर्चें और दही बड़ों के लिए। तो इसकी कटिंग हो रही है और कटिंग कौन कर रहा है, हमारी दुल्हन साहिबा कर रही हैं कटिंग। और ये हरा धनिया बड़ा प्यारा बघार के लिए रखा है सामान। और कटिंग हो रही है, अब कटिंग हो जाती है तो बाकी काम करते हैं। और ये जो दही है, दही में हमने मिक्स करेंगे, हम बना रहे हैं हरी मिर्चों के दही बड़े। तो उसमें हमने धनिया, हरी मिर्चें और लहसुन, ये चीज़ें हमने तीनों चीज़ें हमने पीस ली हैं, ग्राइंड कर लिए हैं। अब ये हम इसको मिक्स कर रहे हैं दही में अच्छे तरीके से। और आपने जो है वो थोड़ी तेज़ रखनी है ताकि जब उसमें हम फुल्कियाँ डालेंगे ना तो वो थोड़ी हल्की हो जाएंगी। तो थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा तेज़ रखना है। तकरीबन आपने बनाना है 10 से 12 मिर्चों का ये लिक्विड चटनी जिसे बोलते हैं, चटनी बनानी है आपने। और इसमें मैंने हाफ़ स्पून मैंने इसमें डाला है काला नमक, जो कि टेस्ट को बढ़ा देगा और इसको टेस्ट में इजाफ़ा हो जाएगा। और ये जो हम दूसरे तरीके से बनाते हैं दही बड़े तो उसमें भी काला नमक डलता है, उससे टेस्ट जो है वो मज़ीद अच्छा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है। तो एक तरफ ये है कि जो फुल्कियाँ हैं उसका जो है वो सामान रेडी किया जा रहा है। एक साथ सारे काम किए जा रहे हैं, सारे ही किचन में मौजूद हैं और सब काम में लगे हुए हैं। हरी मिर्ची इसमें मैंने कटिंग करके हरी मिर्ची इसमें मिक्स कर दी हैं अच्छे से। और ये जो हमने दही जो हमने बनाया है और तो उसमें मैंने पिसा सूखा पुदीना जो है वो लिया है, वो भी इसमें मिक्स कर दिया है हमने। और हमने लिए हैं थोड़ा सा धनिया, जो कि इसको भी अच्छे से चॉप कर लेंगे। एक अदद जो है वो प्याज ली है, बड़ी सी ली है थोड़ी सी, और उसको अच्छे से बारीक बारीक काट लिया है। और अब जो है वो मिक्स कर रही हूँ मैं। अब इसमें मैंने डाल दिया धनिया, जो कि मैंने बताया था थोड़ा सा धनिया इसमें ऐड कर दें पकोड़ों के लिए, फुल्कियों के लिए। तो ये अभी हम धनिया थोड़ा सा इसमें मिक्स कर देंगे। मैंने लिए एक अदद कढ़ाई और उसमें डाल दिया है तेल, थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया ताकि अच्छे से पकोड़े बन जाएं, डिप हो जाएं। थोड़ा ज़्यादा लेना है आपने, और ताकि अच्छे से पकोड़े डिप हो जाएं। और पकोड़े में थोड़ा सा चिटकी एक चुटकी जो होता है ना, वो आपने सोडा ज़रूर डालना है ताकि जो फूल है, और जब फूलते हैं तो अंदर से कच्चे भी नहीं रहते वो। तो आपने सोडा ज़रूर डालना है, मगर ज़्यादा नहीं डालना वरना तेल सारा ख़त्म हो जाएगा।
ऑयल हमारा गर्म हो गया, तब इसमें डाल दें हमने चमचे के मदद से हमने छोटी छोटी सी जो है ना फुल्कियाँ बना ली हैं, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा फूल जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती है। तो बहुत बड़े पकोड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे पकोड़े बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो है पकोड़े हमारे थोड़े सीख रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो जाएं, बस कच्चे ना रहें। तो आप इसको उतार लें, और मैं तो इसको डायरेक्टली जो है ना वो दही में डाल देती हूँ, कोई पानी वगैरह में नहीं डालती। वो उसी में ही आप दही थोड़ा सा पतला कर लें, ताकि जो पानी होगा वो पी जाएगा, दही आपका रह जाएगा। तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि आप पानी लें, उसमें आप पकौड़े डालें और फिर उस पकौड़े निकाल निकाल के वो पानी पानी हो जाते हैं, पकौड़े अंदर से अजीब से हो जाते हैं। और जब ये दही का पानी है इसमें ऐड होगा तो टेस्ट भी उसका अच्छा आएगा। तो ये जो है मैंने टिप्स बताई, इस तरह कीजिएगा, डायरेक्ट आप उठाएं और दही में डाल दें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या अब प्याज क्यों डाली जा रही है। तो ये कि जो बेसन था वो ज़्यादा हो गया, तो मैंने सोचा कि इसके क्यों ना हम पकोड़े बना लें। वैसे भी बारिश तो आ चुकी है, और बारिश जो है वो हुई है आज कराची में। तो मैंने सोचा थोड़े से पकोड़े भी बना लेते हैं। तो मैंने जो है ना अब स्टार्ट कर दिए हैं पकोड़े बनाना, और जो बेसन था वो ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए मैंने पकोड़े बना लिए। तो कुछ हमने दही बड़े में डाल दिए, अब कुछ जो है हम उसके वो जो है पकोड़े बना लेंगे। तो मैंने ये सोचा कि तेल जो बच चुका है इससे क्यों ना हम दही बड़े भगा ली जाएँ। तो मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, दही बड़े जब बनाती हूँ पकोड़े तलने के बाद जो बचता है ऑयल, उसमें जो है उसी का भगार लगा के डाल देती हूँ मैं, कढ़ाई से, और वैसे भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये है कि मैंने भगार के लिए लिया लहसुन, साबुत मिर्च और ज़ीरा। हाँ डाल दो, सब कुछ दोनों डाल देंगे, सब कुछ डाल दो। डालेंगे कैसे, खाना पड़ेगा, वही मैं कह रही हूँ, अभी ठंडा हो जाए फिर डाल। ठंडा कब तक नहीं, जब तक तुम सामान लेके जाओ ठंडा हो जाएगा अभी 1 मिनट में। तो दही बड़े हो गए हैं रेडी, अब चलते हैं नाश्ते की तरफ। और चाय भी बन चुकी है, और सब जो है बैठे हैं तैयार दही पकौड़े खाने के लिए। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और बहुत अच्छी सी रेसिपी दही बड़ों की बताई है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे बने हैं, और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये मेरे पकौड़े आपको कैसे लगे। और ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।